शॉर्ट कर चुका था। एल्विश पहले ही माफी मांगने वाला था, लेकिन उसने वो वर्ड्स का ना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए था, जिसका मैं अब जिक्र भी नहीं करना चाहता यहाँ पर। और वो उस पर्टिकुलर पेज के लिए था, ना कि किसी हिंदू सब समाज के लिए था। ये चीज तो एक तो पहले ही से ही है कि मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा बाकी सबसे, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही दिन अपनी स्पेस, आप अगर किसी के क्रिटिसिज्म कर सकते हो तो उसको है ना कह सकते हो तो कि भाई पर्टिकुलर के आप एल्विश यहाँ पर गलत हो। लेकिन आप उसके फैंस को, आप उसको माँ बहन की गाली देकर ऐसे प्रयोग करोगे तो वो इसका यही जवाब होगा। उसके लिए मेरे मन में कोई सॉरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एल्विश ने पहले भी माफी मांगी है, अगर उसके साथ लगा कि यहाँ पर गलत है तो वो उसने पहले भी माफी मांगी है। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि अपने वो समाज को सबसे ऊपर रखता है, सनातन धर्म को सर्वोपरि रखता है, आज से नहीं, वो काफी सालों से करता आ रहा है। तो इसमें तो एल्विश की यहाँ पर तो मैं तो नहीं मानता कि आपने थोड़ा सा एक बार जजमेंटल देखने से पहले उसकी बात को सुन लिया होता, पूरा पढ़ लिया, देख लिया होता उसका व्लॉग, तो आपको वो चीज पता चल जाती कि उसने एक सिर्फ पर्टिकुलर पेज के लिए बोला था, न कि हिंदू समाज के लिए बोला था। और दूसरी चीज है, एक आपने दीपक भाई आपने बोला था कि एल्विश से हमारी एक्सपेक्टेशन है, बाकी सबसे हमारी नहीं है। वही एक्सपेक्टेशन हमारी भी होती है, एल्विश की भी एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों से। जब उसके बाद कुछ होता है, आपने बहुत लिया था सपोर्ट, मुझे पता है। जब स्नैक वेनम वाला स्टार्टिंग केस था तब भी आपने बहुत सपोर्ट दिया था, लेकिन काफी एक्सपेक्टेशन हम तब भी होते। चंदन शर्मा जी और बाकी सभी काफी लोगों को जब भी होता है ना, तो एल्विश को ट्रोल किया जाता है इन्हीं लोगों की वजह से। जब एल्विश का G20 वाला हुआ था, तो सबको पता है कि वो उसकी गाड़ी नहीं थी, वो सब कुछ उसका नहीं था, फिर भी ट्रोल किया गया था, इन्हीं पेजेस के द्वारा किया गया था। जो लोग उसके, जिन लोगों के लिए वो स्टैंड लेता है रहा, जिन लोगों के लिए वो बात करता था, उन्हीं लोगों से जब ये सुनने को मिलता है ना, तब उसको थोड़ा सा, उसको और उसके फैंस को बुरा सुनो लगता है कि भाई सुनो एल्विश ने उसके लिए क्या। और आज वही लोग कैलाश उसके, आज कै, एक कै, मतलब है ना, सुनो मेरी बात है दीपक भाई, बहुत सब लोगों के अंदर है ना एक बैठ गया। अब मैं इतनी तरीके से, मैं ये जब है ना मैं सोचता हूँ कि भाई ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन काफी फैंस होते हैं जो सोच नहीं सकते, वो कहते हैं यार एल्विश ने इनके लिए ये क्या, और एल्विश के लिए अब ये इतना कर रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। अब एल्विश को उसका थोड़ा सा जजमेंटल तो देख लेते कि उसमें उसकी कुछ तो देख लेते पीछे, लेकिन कैलाश वो चीजें नहीं देखे थे। कैलाश कैलाश एक मिनट सुनो तो सही। जब एल्विश का वो मामला आया, वेनम वाला, ठीक है, तुम मेरे संपर्क में भी आए, मैंने तुम्हें भी बताया कि मैं भाई बहुत ज्यादा उसे नहीं जानता, लेकिन वो मेरा हिंदू भाई है। और सागर, अभी चंदन ने बताया कि सागर कुमार को सारे लोग जानते हैं। उस समय उसका हर ट्वीट 10-10 हजार जाता था। मैंने पर्सनली चंदन को फोन किया, पर्सनली सागर को फोन किया, इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, जो लोग सागर से संपर्क में हैं उससे पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो हमारा हिंदू भाई है, उसको हटा दो। एक बात। रही बात एक्सपेक्टेशन की, कि हमारी उस एक्सपेक्टेशन उससे रहती है, ठीक, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे रहती नहीं है, उसके करोड़ों फॉलोअर्स की रहती है। और अगर तुम कहो कि उसे वो तो जो करेगा उसमें उसके फॉलोअर्स को उसका साथ देना पड़ेगा, ना 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 ना, उसके फॉलोअर्स का ध्यान रखना पड़ेगा उसे, कि वो जो करेगा वो करोड़ों लोग वो करेंगे, उसे ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम समझो, उसने कहीं ना कहीं, मेरे पास ये भी बात आई कि उसको इस बात का भी बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ये जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। जब मेरी तुम्हारी उस समय बात हुई थी, बहुत सारे लोग इसको जब गाली दे रहे थे एल्विश को, तो मैं कहता था कि इसके पास कानूनी प्रक्रिया पूरी है। मैंने कभी नहीं कहा कि उसके पास हजारों लड़के हैं, बहुत सारे उसके पास बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत सारे उसके पास जो समर्थक हैं, उनसे जाकर के उनको पिटवाए। मैंने कहा इसकी भी कानूनी प्रक्रिया है, जो उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं या जो उसको डिफेम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो मुकदमा कर सकता है, और उसके पास इतनी पैसे और इतना पावर है कि वो जमीन चटा सकता है उन लोगों को। अब आपने ये चीज कही थी, सागर ठाकुर की बात है, सागर ठाकुर की पूरे बात एल्विश सागर ने ठाकुर एक्सप्लेन नहीं, कर। सागर ठाकुर नहीं, अरे सागर ठाकुर सागर, नहीं, सागर कुमार सुदर्शन ये अलग है, हाँ ठीक है ना, सागर वो सुदर्शन वाले भाई की बात कर हाँ, रहे हैं सुदर्शन वाला कैलाश। ठीक है, हाँ, जिनका हाँ अकाउंट भी जैल हुआ है। जर्नलिस्ट है। और हाँ उसने, सुनो, उसने इस बात को माना मेरी, कि ठीक है हिंदू भाई है, हम उसका विरोध नहीं करते, ठीक है। मुझे दीपक भाई, मैं आपसे इस मामले में समर्थन एल्विश को नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। चंदन ने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं उसका समर्थन करूंगा। अभी यहाँ पे जो कि दो लोग हैं, तो इसलिए मैं दो लोगों के नाम ले रहा हूं। अभी आप कहें तो मुझे फोन करना, मैं 3-4 और लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लेके तुम्हें पूछवाऊंगा कि और भी बहुत सारे लोगों ने उस समय उसका विरोध किया था। सब एक ही सिस्टम चल रहा था कि वो तो जहर बेचता है, वो तो जहर बेचता है, वो तो जहर बेचता है। और मैं इतने लोगों के बीच में अभी भी कह रहा हूं,
प्रशांत भैया एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी खुद कहा कि उसको कस्टडी में भेजा गया है, पुलिस ने कस्टडी नहीं मांगी उसकी, ठीक, कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे और उससे पूछताछ करके सब गुलवा लेती। पुलिस ने उसे सिर्फ सुरक्षात्मक दृष्टि से, ये जो झगड़े चल रहे थे कैलाश, इसको समझना पड़ेगा, और अपने जो सपोर्टर्स हैं उसके, जो तुम्हारे सारे भाई बहन हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो चैलेंजिंग वे चल रहा है ना, इससे सोसाइटी में। एक मिनट दीपक भाई, मेरी अभी थोड़ी देर पहले कैलाश से बात हुई थी इसी सब चीजों पे, अभी व्हाट्सएप हम पे बात लोग हुई थी। हैं, मैंने काफी समझाया भी था कैलाश को कि ये सब रोको, ट्विटर पे जो चल रहा है अब रोक देना भाई प्लीज। और अभी कैलाश अभी यही हमारी भाई भी बोल रहा बात हुई थी अवकुश भाई, 2000 बंदे अभी भी स्पेस में थे, अभी हमारी और पंडित जी ने स्पेस बनाई थी, अभी भी हम लोगों ने यही सजेशन दिया सबको, शांत रहो, ऑफिशियल जब तक कुछ भी ना हाँ, आए, वही ऐसी दीपक कोई भी भाई समझाने की नोटिफिकेशन नहीं कोशिश आता। कर रहा हूँ। हम कैलाश लोगों को ऐसे केस में थोड़ा, मैंने अभी आपको इस केस पर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरे को बोलना भी नहीं है, जब तक मेरे पास कुछ ना हो तो मैं यहाँ पर बोलने वाला कौन होता हूँ? मैं अरे वो चीजें भाई कैलाश कैलाश देखो, मुझे सबका नहीं पता, मुझे मेरा पता है, ठीक। वो साले दो कौड़ी के जिहादी, वो आतंकवादियों का समर्थन कर सकते हैं ना, मेरा भाई कितना भी गलत हो मैं उसके साथ खड़ा हूं, बोलो, और रिकॉर्डेड स्पेस है उसमें बोल रहा हूं, वो आतंकवादी नहीं हो सकता, ठीक, वो कितना भी गलत हो उसके साथ खड़ा हूं, बस रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, और वो है नहीं, ठीक। ये साले, ये जो आज उसको गाली देते फिर रहे ना, ये सब ड्रग्स लेते हैं, ये आधे से ज्यादा शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, उल्टे सीधे कर्म भी करते हैं, लड़कियां भी छेड़ते हैं जाकर के, ठीक, उसके सपोर्टर भी उसके विरोधी भी। तो ये जो कुकर्म है, लेकिन एल्विस से हम इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखते क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, बस इतनी सी बात है। उसका समर्थन विरोध का तो कोई कंफ्यूज हो सकता है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, मेरा तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, मैं अपने हिंदू कैलाश का भाई, जो समर्थन कर रहा हूं उसका विरोध करूंगा ही नहीं। जो आप है ना एक मारपीट वाला भी बात कर रहे हो, तो वो पूरी की तरह एक तरीके से प्री प्लान पोकिंग की तरफ से हुआ था, और पूरा हाँ, पूरा पोकिंग का कि एल्विश ये ऐसा समझना करेगा, पड़ेगा। ये चीज हुई थी। एल्विश नहीं, ये को उस टाइम थोड़ा सा, कैलाश एल्विश को भी, हाँ कैलाश पंडित को भी बोलो वो स्पेस में आए और वो समझाए है। इस समर्थकों को कि ये जो सारा सब कुछ हुआ है ना, ये इस नालायक मैक्सटन की वजह से हुआ है। पंडित को दे दिया मैंने, माइक दे दिया पंडित को, नालायक बता रहा है सर। मैक्सटन की जगह एक और भी है नालायक, आप, मैं अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो उस नालायक की वजह से हुआ, उसने जिम्मेदारी ली थी जब हुआ तब, तो उस नहीं नालायक की नहीं, वजह तुम से समझे एक नहीं। सीधी बात है, मैं आपको ना सागर ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उस पर है ना पोकिंग करने के लिए बार बार प्रेशर बनवाया गया था किसी और बंदे के थ्रू। भाई मैं नहीं जानता ये सागर ठाकुर कौन है, मैं सागर जानता ठाकुर ही दीपक नहीं। भाई वही है, मैक्सन को ही बोल रहा है ये, सागर ठाकुर, सागर ठाकुर नाम है सागर मैक्सन का। ठाकुर अरे कोई मैक्सटन का भी हो नाम है। यार, देखो उसने बड़ी प्लान्ड तरीके से उकसाया, ठीक, वो उकसाने वाले उसके जाल में फंसा, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम समझ लेना। एल्विस के ऊपर एक गंभीर धाराओं में एक केस इंट्रोगेशन चल रहा था नोएडा पुलिस के द्वारा, सारी चीजें सेटल थी, जिसको पता है, मैं नोएडा के डीसीपी हैं, ठीक है, उनसे मिला भी जा करके, जो इस केस के हेड हैं। ये मैंने शायद पंडित को भी बताया था और कैलाश को भी बताया था, लोकेशन भी भेजी थी और शायद फोटो भी भेजी थी, अगर याद हो। कैलाश भेजी थी कि नहीं भेजी थी? हाँ, मेरी भी बात हुई थी दीपक भाई आपसे इस मामले में, आपने मुझे ही बताया था वो, तो मुझे मैंने पता है। ये भी भेजी कि मैं मिल करके आया हूं उनसे, और मुझे सारी चीजें सेटल अप लग रही थी। इस सागर ठाकुर ने, मुझे तो नहीं लगता, पहली चीज तो ये मुझे ठाकुर ही नहीं लगता, ठीक, ठाकुर हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, ये तो विरोधी है उनका, राष्ट्र और राम का, ठीक, तो आप उसकी सोच दर्शाते हैं, ठीक। मैं हर बार एल्विस का पुरजोर समर्थन क्यों कर देता हूं कि उसका बार बार अपने समर्थकों के आगे, अपने लोगों के आगे झुक जाना उसको बड़ा बना देता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है। ओवरऑल उसने आकर के गलती ना होते हुए भी, वो चाहता तो वो ये भी तो कह सकता था ना कि मैंने तो सफाई दे दी है, मैंने तो उसको गले नहीं लगाया था, मैंने तो उसे टीज किया था मुनव्वर को, लेकिन बावजूद इसके, चूंकि लोग उसे दिख रहा था कि जो उसे समर्थन कर रहे थे कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं, उसने आकर के सॉरी भी बोल दिया, ठीक। लेकिन वहां पे वो जो मैक्सटन था, उसने अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से उसको उकसाया और बाकायदा गया, कैमरा लगाया, मारपीट में बड़ी सादगी से वो पिटा वहां पर। अगर उस मारपीट को दोबारा से देखना कि उसे पता था कि कैमरा लगा है, ठीक, और मुझे कैसे रिएक्ट करना है, वो पिटता रहा, इससे उसके फॉलोवर मिले, चूंकि ये तो उसी फॉलोवर के दम पे जीता है, ये तो इनका तो पेट ही पलता है उन्हीं 4 फॉलोअर्स के दम पे। मैक्सटन के पीछे फिर भी कोई और था। हाँ, कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है। और वो हो सकते हैं बहुत सारे, देखो यूट्यूबर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, इसलिए मुझे उसी नालायक का नाम पता है,
उसके बाद उसने बाकायदा वीडियो भी बनाई, सिंपैथी भी बटोरी, फिर उसी एल्विश के साथ खड़े होकर के दोबारा से सिंपैथी बटोरी। फिर रजत दलाल जैसे, मैं देखो हो सकता है कुछ लोग रजत के समर्थक हों, इन जैसे लोगों ने ये गड्ढा खुदा, फिर इनके जैसे लोगों ने यार समझना चाहिए वो इस समय बहुत ऊपर है, उसके नाम पे उसके साथ खड़े होकर के अगर तुम्हारा फोटो है ना और फिर तुम ये छिछोरपंथी करोगे बहुत नुकसान होगा। और मुझे लगता है कैलाश तुमने मुझे संपर्क भी किया था जब मैंने वो पोस्ट डाली थी कि इसका नुकसान हो सकता है एल्विश को आगे, याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल याद है। मैंने इसी नुकसान की बात की थी, मैंने उसी दिन पोस्ट डाली थी जिस दिन झगड़ा हुआ था कि ये जो चीजें चल रही है ना ये ठीक नहीं है, इंटरोगेशन चल रहा है एक केस का, उस केस के बीच में इस तरीके की जो ओपन मारपीट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर तुमने ध्यान दिया होगा कि मैंने रैंडम सिन्हा और एल्विश को लेकर के एक पोस्ट डाली कि भाई प्लीज इसको खत्म कर दो, ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे सोशल यूनिटी को। और उसके बाद बाई चांस चीजें खत्म भी हुई, एक तरफ से माफी भी मांगी गई, दूसरी तरफ से भी पर चीजें है ना, सेटल होती सुनो दिखी। मेरी बात। अब दीपक भाई, अब हिंदू यूनिटी की अब अपन बात करते हैं, अब एक चीज की बात करते हैं। तब अब एल्विश ने माफी मांग ली, अब इसमें एल्विश को बड़ापन मांग सकते हो, एल्विश छोटा मान लो, कुछ भी मान लो, उसने माफी मांग ली, यहाँ मैं तो चीजें नहीं खत्म छोटा हो जानी मानता, मैं तो माफी चाहिए। मांगने वाले को बड़ा मानता हूँ। यहाँ पर चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप डायरेक्टली एक है ना पोकिंग करते रहोगे उस बंदे को, उसके फैंस को लगातार कंटिन्यूअसली पोकिंग करते रहोगे, तो फिर आपको वहां पर क्या मिलेगा? फिर वहां से देखो आपको है ना मैं हिंदू यूनिटी की बात मिलेगी कैलाश उन फैन पे। कैलाश सुनो मेरी बात है, कैलाश मैं अब क्लियरली कैलाश नाम ले लेता हूँ, एक दीपक भाई सुनो क्लियरली तो नाम सही, लेता हूँ। कैलाश सुनो। अभी प्रशांत भाई जो हैं उनकी बात आपने सुनी थी बिल्कुल मैंने कि सुन ली थी बहुत उन्होंने। सारे जब सुनो, बहुत सारे लोग पोक करेंगे, बहुत सारे लोग उसको उकसाएंगे। प्रशांत भैया ने अभी कितनी बढ़िया बात बोली थी, कितनी बड़ी, कुछ बड़े भाई हैं जो अनुभवी हैं उनसे समझो, उनकी बात को समझने की गहराई से कोशिश करो। उन्होंने कहा कि उसको तो बहुत सारे लोग पोक करेंगे, उसको पोक करने से हो सकता है कुछ बेनिफिट ढूंढ रहे हो, या हो सकता है उनके जेहन में कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन भाई उसको इसी चीज को तो कंट्रोल करना है कि किसी के पोक करने से उकसावे में आना नहीं है, उकसावे में नहीं आना है। यहां पे ये समझ, तुम यार उसे, तुमसे अगर वो बात कर लेता है तो उसे तुम नॉर्मल बंदा क्यों मानते हो भाई? उसके करोड़ों फॉलोअर हैं, वो अगर लोगों के पोक करने में आ जाएगा ना तो खेल ही खराब हो जाएगा। प्रशांत भैया ने अभी बोला कि जैसे इस समय जो उसका जो लेवल, जिस लेवल पे वो पहुंच गया था, उसे अपने साथ एक अच्छा अनुभवी लीगल एडवाइजर रखना था, उसे अपने साथ एक अच्छा एक मैनेजमेंट करने वाला रखना चाहिए था। अब पता नहीं, हो सकता है रखा हो, मुझे ना पता हो, लेकिन अनुभवी रखना चाहिए था। मैंने जब भी उसकी भीड़ देखी वो सब लड़कों की देखी। प्रशांत भैया अगर सुन रहे हैं तो क्या आपने भी इस बात पे गौर किया? अभी वो लाइन पे नहीं है। तो एल्विश का तुम कह रहे हो कि कोई चाहे समर्थन करे या विरोध करे, भाई हम तो ये चाहते सब समर्थन करें, हम क्यों कहें उसका विरोध करो? वो बंदा बार बार, अगर सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बंदा होता है बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, ठीक, ये बंदा कभी कभार गलती करता है और हर बार माफी मांग लेता है, हम तो माफ करेंगे, हमारा भाई हमारे परिवार का हिस्सा है, ठीक, हमारी इतनी सी बात है। इस बात को एल्विस के समर्थकों को समझना है। और हाँ, पंडित को ऐड तो किया था स्पीकर पे, वो गायब हो गए यहाँ से अभी, इस हाँ दिख भी शायद नहीं वो, रहे। अगर जी पंडित एल्विश हैं तो आ जाएं, वो भी अपनी बात रखें। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जब तक कहिए। और कैलाश अगर तुम माइक तुम्हारा हट गया है, अगर आना चाहो तो रिक्वेस्ट तुम्हारे पास शायद दोबारा से गई हुई है। विवेक। भैया सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया जानते हैं क्या, एल्विश भाई जो है लोगों का आदर्श बन चुके थे। उन्होंने अपने माता जी को गाली देने वाले के तमाचा तुरंत मार दिया, जगत जननी सीता माता को गाली देने वाले को गले लगा रहे थे, लोगों को ये खराब लगा। हाँ बोलिए बोलिए। लोगों को यही बात उनकी जो है थोड़ी खराब लगी। बाकी कोई किसी का विरोध करने से कोई किसी की इमेज नहीं डाउन हो जाती है। विवेक एल्विश इंसान है या भगवान है? इंसान है, वही मतलब किसी के विरोध करने से किसी की इमेज बिल्कुल डाउन नहीं हो जाती भैया, वही मेरे कहने नहीं, का मैं ये मतलब कह है। रहा हूं तो उससे गलती नहीं होगी? बिल्कुल होती है भैया। कल को मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे भी गाली देने लगोगे? भैया कभी हमें उल्टा पड़ी है भैया, अंकुश भैया से गाली पड़ी है अरे कि यार, तुम तो ये सब एल्विश से कर रहे गलती हो। हो गई, उसने माफी मांग तो ली, बात खत्म हो गई, अच्छा है, उसका विरोध करो लेकिन गाली दे के नहीं।
अगर उसने नहीं मुनव्वर मैं को गले लगाया और तुम्हारे पास ये एक तथ्य है कि उसने माँ सीता को गाली दी थी, हाँ तो लिखो ना उसके खिलाफ कि भाई इसको गले क्यों लगाया, तुम्हारा कैसा भाई है, लिखो इस तरीके से। जी लेकिन भैया यही लिखा, मैंने कहीं उसके गाली कभी नहीं अगेंस्ट दी है। में कुछ लोग उसकी माँ बहन को और बहुत सारे तरीके से, कुछ लोग रैंडम की माँ बहन को, ये चीजें ठीक नहीं। भैया मेरे मेरे कमेंट पोस्ट में आके लोग हमें गाली दे रहे हैं, उनका रिप्लाई तक नहीं दे रहा हूं मैं। अरे वो आपकी बात नहीं कर रहे, दीपक भैया आपकी बात नहीं कर रहे इंडिविजुअल, वो सबके बारे में बोल रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। खैर, भूमि हमारे साथ जुड़ी हुई है। भूमि, कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सर। मैं एक्चुअली बस यही इस बात पर तो ये बोलना चाहूंगी कि एक बात आपने बहुत अच्छी से समझाई है कि आपको रिएक्शंस देने हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं, तो हमेशा एक रिस्पेक्टफुल वे में रखें। अभी आपने पंडित भाई का नाम लिया था, वहां से मेंशन किया था, अभी कैलाश भी जुड़े थे, इनका हमेशा यही रवैया रहा है कि इन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली चीजें हैंडल की हैं। बाकी जो ये सब एब्यूजिव बिहेवियर एकदम से आने लगता है, तो ये खराब तो माहौल सारा करता ही करता है। आप जिसके लिए ये सब कर रहे हैं, उसकी इमेज को भी ये कोई बहुत अच्छी नहीं बना देता है। तो मुझे यही लगता है इस बारे में। और कुश भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी मेंशन की कि कोई मैच्योर नहीं है, जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल कर सके, एक सही चीज़ बता सके, कि समझा सके। सब एक सेम एज में आ जाते हैं और एक्सपीरियंस वाला जब बंदा कोई आपको नहीं समझाता है, आप एक ही सिनेरियो में सारे के सारे चीज़ों को देखते हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। पर कोई बात नहीं, लाइफ है, सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस ही सिखाते हैं हमको। तो होपफुली सब ठीक हो जाएगा, सीखा जाएगा। और जो हो चुका है, उन सब चीज़ों को अगर आप उठा-उठा करके बार-बार लेकर के आएँगे, जो भी सुन रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बेटर है कि आप लोग अपना भूमि, बिहेवियर भी भूमि पॉजिटिव। आप समझो, जी। एक रणनीति चटर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस बहन की, हाँ उसके जी, हाँ जी। उसके 2.25 लाख फॉलोवर हैं ट्विटर पे, ठीक? और उसको ऐसे खुलेआम माँ बहन की गाली दे रहे थे। मैंने उसका कमेंट बॉक्स चेक किया, यार मुझे बड़ा गंदा लगा कि ये कैसे लोग हैं कि खुद ही कहते हैं कि यार एल्विस को गाली देने वाले लोग गंदे हैं। यार उस बहन को क्यों गाली दे रहे हो? वो कौन है? वो गंदे नहीं है। वो खाली इतना ही तो लिख रही थी ना कि इस तरीके से खुलेआम गली के गुंडों की तरह उसको झगड़ना नहीं चाहिए था। वो एल्विस यादव सेलिब्रिटी है। इस बात पे फिर तुम लिखोगे तो फिर हर आदमी से बराबर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। और मैं लिख करके देता हूं, अभी प्रशांत भाई, अगर प्रशांत जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि प्रशांत भाई उसका एल्विस का समर्थन करें, है? अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई लिख देते हैं, उसमें एक लाइन एल्विस के खिलाफ हो जाती है, प्रशांत भाई को गाली देना चालू है, अभी तुरंत चालू हो जाएगा। ये रोकना है, ये नहीं होना है। चैलेंजिंग करने लगे, ठीक है, वो बच गया, तू आ जा मैं देख लूंगा, तू आ जा मैं देख लूंगा, तू आ जा मैं देख लूंगा, ठीक है, फलानी जगह मिलते हैं, टिकानी जगह मिलते हैं, वहां राजस्थान में झगड़ा हो रहा, वहां झज्जर में बुलाया जा रहा है, वहां गुड़गांव में बुलाया जा रहा है। अरे हद हो गई यार, है? क्यों उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो भाई? और गड्ढा खोद दिया, वो आज 14 दिन के लिए चला गया है, सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से। पुलिस को अगर कोई तथ्य प्रमाणिक या मजबूत मिलता, ठीक, तो पुलिस उसको उठा करके लाती, बुलाती नहीं। पुलिस ने इंटरोगेशन के बहाने से बुलाया, समझो। मैं तो स्पेस में खुल करके कह रहा हूं, वो कोई फरार तो था नहीं। अगर कोई इस बात को समझ सके तो समझे कि पुलिस ने उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया था कि आ जाओ भाई, कुछ सवाल जवाब हैं। वो सिंपली इंटरोगेशन के लिए गया था, है? इसमें 100% ये जो माहौल खराब हुआ, ये जो चैलेंजेस हुए, ये जो झज्जर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अभी अग्निविजय भाई ने बताया, ये जो गुड़गांव में एक लड़का गिरफ्तार हुआ और एक लड़का शायद कहीं और भी गिरफ्तार हुआ है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूं। ये जो गिरफ्तारियां थी, ये जो एक माहौल खराब हो रहा था यंगस्टर्स का, इन लोगों ने जो मिल करके एल्विस के समर्थन या विरोधियों ने जो गड्ढा खोदा, एल्विस उसमें पड़ा हुआ है। ये सब बाहर अपना रात को आराम से खाना खाएंगे, मौज से अपने बिस्तर पे सोएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सुबह उठ करके जय एल्विस, एल्विस जिंदाबाद, और एल्विस को कोई कुछ कहे तो उसको गालियां। बस इनकी इतनी सी ड्यूटी है कि हम एल्विस के समर्थक हैं, उसके लिए गड्ढा भी खोदेंगे। चूंकि नादान है, समझेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। वो भी समर्थन करती थी रणनीति चटर्जी, लेकिन क्या मिला? 10-20 लोगों ने लड़की को गाली दी, खिलाफत में आ गई। हाँ भूमि, बताइए। नहीं, नहीं, एक्चुअली सर ये सेम मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मतलब और ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ,
और किसी को भी अगर यहाँ नेगेटिव लगेगा तो मेरे नाम से भी ये सब स्टार्ट हो जाए कि वो ये बोल रही थी, ऐसे कुछ नया नहीं है। ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये आदत है। पर मुझे ये लगता है कि जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, आपको ये पता है कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, मेरी एक्टिविटीज को देखते हैं, मैं किसी के लिए एक अच्छी चीजें एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ, तो अपने आप में भी हमें अवेयर रहना चाहिए। हमारी हर चीज पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट होती है, तो अपने एक्ट्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, इतने लोग एक्टिव नहीं थे, तो चीजें इतनी हाईलाइट होती नहीं थी। अब होती हैं, तो ये एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आपके पास फेम आता है, नेम आता है, और आप हर तरीके से अगर तरक्की कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने आप में भी उन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत रहती है। ये एक बिल्कुल, बात है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी एक अनिल जी थे, वो हैंड रेज कर रहे थे, वो जा चुके हैं। ये लोग हट कैसे रहे हैं? अभिषेक बात करना चाहते हैं, इनसे अभिषेक से कर लो, इतने वो पता नहीं कुछ हाँ टेक्निकल ग्लिच बिल्कुल, है भैया। अभिषेक अपनी बात रखें। जो ऊपर जुड़ना चाहते हैं स्पीकर पे, एक बार हैंड रेज कर दो, जो जरूरी बात करना चाहते हैं, इधर उधर की ट्रोलिंग ना अभिषेक कुछ कहना चाहते हो? आपके पास स्पीकर है, स्पीकर ऑफ करके बोलिए। जी, पहले तो दीपक भैया हर हर महादेव, और कुश भैया आपको भी, चंदन भाई आपको भी, प्रशांत भैया आपको भी, अग्नि भाई आपको भी, और भूमि जी आपको भी, और जो भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं उन सबको। भैया अगर हम एक चीज देखें ना, एक मैं बस ज्यादा नहीं 2 मिनट लूंगा, कि एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना राष्ट्रवादियों की, अति राष्ट्रवाद के चक्कर में ना अपने ईगो को और आपस में जो हमारे टकराने की जो हो गई है ना एक स्थिति हो गई है कि मैं बड़ा, और अगर मेरा ईगो हर्ट हो गया किसी व्यक्ति के एक छोटे से किसी स्टेप की वजह से, तो उसके पीछे हमें पड़ जाना है। ये अति राष्ट्रवाद और अत्याधिक सनातन के वीर योद्धा बनने के चक्कर में ना, मैं बड़ा के चक्कर में भैया जानते हैं ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसके फायदे जो है ना वो बीच में बैठे हुए वो लोग उठा रहे हैं जो कभी हमारी एकता को होने नहीं देना चाहते थे। चाहे आप एल्विस भाई का उठा लो, या आप यूट्यूब पे भी देखो, कई ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब आपस में एक दूसरे को लेकर के लड़ने और मारने के लिए इतने तैयार हो जा रहे हैं, और यहां तक कि जातीय विद्वेष भी फैला दे रहे हैं। तो मुझे लगता है दीपक भैया कि हम लोगों को, और खास करके सोशल मीडिया पर जिनकी आवाज को आम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, उनको बड़े संयम के साथ किसी मुद्दे पर किसी भी एक्टिविटी पे रिएक्ट करने की जरूरत है। चाहे हमारे एल्विस भाई का और रैंडम सेना का जो टकराव हुआ, या एल्विस ने मुनव्वर को अगर गले लगा भी लिया, तो मैं कहता हूं भाई हमारे सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हमारे आदरणीय देश के शिरोमणि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और कभी कभी मजबूरी में वो भी गले लगाते हैं। तो क्या कल को हम उनका विरोध करने लगेंगे, या उनको गाली देने लगेंगे, या उनके खिलाफ हम अपना मोर्चा खोल देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना भैया, कि आजकल सनातन को बड़े कुछ लोग जो है ना बड़े बखूबी से यूज करके अपनी छवि भी सुधार रहे हैं, और कुछ लोग की बनी हुई छवि को सनातन के नाम पर लोग बिगाड़ भी रहे हैं और नष्ट भी कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अति राष्ट्रवाद से और अति सनातनवाद से हमें सुरक्षित होने की जरूरत है, न कि एक दूसरे से लड़के एक दूसरे का घर उजाड़ने, एक दूसरे का सर फोड़ने, या एक दूसरे को बर्बाद करने की जरूरत है। हमें एक होने की जरूरत है। ठीक है अभिषेक, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुरेश, आप कुछ कहना चाहेंगे एल्विस की गिरफ्तारी पे? अभी व्यस्त हैं शायद। मैड हिंदू नीचे हैं, एक भाई आप बोल लीजिए, आप हैंड रेज कर रहे हो बहुत देर से। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। भैया रैंडम सेना का जो और इन लोग का टकराव हुआ, उसमें रैंडम सेना की भी गलती कहीं पे नहीं है, क्योंकि रैंडम सेना ने भी पहले उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपने ये गलत किया, माफी मांग लीजिए। तो एल्विस भाई को उसमें कर देना चाहिए था वो चीज। लेकिन जो इनके और नीचे बैठे हुए हैं, जो आप बोल रहे थे, बता रहे थे कि हाँ ये जो उनके नीचे बहुत सारे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी गलतियां हैं, क्योंकि उन लोगों ने फिर अच्छा, मैड हिंदू, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राहुल है।
तो एक तो इस मैड हिंदू को वाइज हिंदू कर लेना राहुल। हिंदू अगर पागल ही हो गया, तुम तो खुद ही बता रहे हो हिंदू पागल है, तो ये चीज ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब मुझे नहीं पता तुम कितनी देर से स्पेस में हो, किसने रैंडम सेना को गलत बोला? अभी आपने कहा कि रैंडम सेना को गलत बोला। भैया जब किसी ने यहाँ पे रैंडम सेना के लिए एक शब्द गलत कहा? एल्विस के बहुत सारे समर्थकों ने, एल्विस के बहुत सारे समर्थकों ने अपनी बात रखी, क्या किसी ने रैंडम सेना को एक शब्द गलत बोला? भैया यहाँ पे अभी इन्होंने नहीं बोला, यहाँ पे अभी इन्होंने नहीं बोला। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो हुई वहां पे थोड़ा सा गलती हुआ है। मैड हिंदू भाई सुन लीजिए, अभी जो बात चल रही है वो यहाँ की चल रही है, इधर उधर की बातें मत लाओ प्लीज, ड्रिल मत करो। अभी जो स्पेस चल रहा है उसको आप ड्रिल समझो, मत करो रैंडम इधर उधर के सेना, टॉपिक में। रैंडम सेना के कई लाख फॉलोअर हैं, उसका कितने मतलब 15-16 लाख थे शायद, मुझे जहां तक पता है उस पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो जो समझदारी की अपेक्षा हम एल्विस से करते हैं, अब रैंडम सेना के समर्थक आप ये बोल रहे हैं कि वो गाली नहीं देंगे, मेरे समर्थक गाली नहीं देंगे अगर कोई मुझे गाली देगा तो? भैया मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा देखो था कि गालियां जो चली, मैं देखो जो सत्यता है वो ये है कि समझदार तो उसको रैंडम को और एल्विस को बनना चाहिए था, वो नहीं बने, ठीक, जिसका खामियाजा फिलहाल एल्विस भुगत रहा है, ठीक है ना, फिलहाल। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो कोई बच जाएगा, ठीक। अगर इस तरीके की गलतियां लगातार दोहराते रहो, कहीं ना कहीं पुलिस केस, कहीं ना कहीं कोई विवाद, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं कोई गलती कर दोगे, और फिर लोग तुमसे ये कहेंगे कि तुम तो बहन जो बहुत एल्विस को गाली दे रहे थे, अब तू बता, अब तू बता, तब क्या जवाब होगा? भैया मैं बस ये कह रहा हूँ, अभी भी लोगों का जो भरा हुआ है ना आक्रोश, इस पार्टी का उस पार्टी का, दोनों साइड का नहीं होना चाहिए। मैं यही जो समर्थक है मैं उनको यही कह रहा हूं भाई कि ये आक्रोश समर्थन या विरोध में होना चाहिए, गाली गलौज, उकसावा, झगड़ा इसमें नहीं होना चाहिए यार। ये कभी मिल जाओगे कहीं बैठ करके, एक तुम रैंडम सेना का समर्थन करो, तुम एल्विस का समर्थन करो, और चाय आए और दोनों लोग चाय पी के करो, गाली गलौज करके नहीं। बराबर गाली गलौज या इस एक दूसरे को, यार तुम्हारा नाम राहुल, उसका नाम विवेक, उसका नाम सुरेश, मेरा नाम दीपक, एक का नाम अवकुश, इसका नाम खुशी, उसका नाम भूमि, उसका नाम तो हम सारे जब बैठे ना, हम समर्थक अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, जो हिंदू का समर्थन करते हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, राम का समर्थन करते हैं, राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपस में समर्थक अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, पर एक दूसरे को गाली बिल्कुल भी नहीं देंगे। बराबर भैया, ये समझने की जरूरत है यार। एल्विस के चक्कर में अगर कोई रैंडम सेना के, एल्विस का एक समर्थक रैंडम सेना के एक समर्थक को गाली दे रहा है, रैंडम सेना का एक समर्थक एल्विस के एक समर्थक को गाली दे रहा है, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं भैया, तो आपस में ही हो दोनों की क्रेडिबिलिटी, दोनों की विश्वसनीयता खतरे में आएगी, खराब होगी, दोनों की इमेज खराब होगी। बराबर, तो ये समझने की जरूरत है। और दोनों ही रैंडम से, जैसे जो रैंडम के जो समर्थक हैं जो इस समय जुड़े हैं स्पेस में, मैं उनसे कहूंगा कि अपने लोगों को इस बात को समझाओ कि यार हम रैंडम के समर्थक हैं, रैंडम के समर्थन में खड़े होंगे, एल्विस के विरोध में खड़े होंगे, लेकिन गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन उकसाएंगे नहीं, चैलेंज नहीं करेंगे। और जो एल्विस के समर्थक हैं, हम एल्विस का पक्का समर्थन करेंगे, ब्लाइंड समर्थन करेंगे, लेकिन हम गाली दूसरे हिंदू को नहीं देंगे यार। यही तो वो लोग चाह रहे हैं, वो जो जुबैर बैठा है, सादाब बैठा है, अब्दुल बैठा, जुनैद बैठा, अमजद बैठा, वो यही तो चाह रहा है। वो 57 देश यही चाह रहे हैं। तुम 57 भी एक नहीं हो पा रहे, वो 57 देश एक होकर के यही चाह रहे हैं।